आहार विधाता जो इस सृष्टि का निर्माण वेता है वह कितना महान है। उसकी महानता मुखरित हो रही है और उसने इस अनुपम महान वाटिका को संजोया है। परंतु जब इस संसार में मानव आता है तो क्या होता है, एक भीड़ महसूस करते हैं। यदि किसी का पुत्र नहीं है तो लोग उसकी संपत्ति की ओर देखते हैं कि यह संपत्ति हमें मिल जाए। और जब इस संसार से मानव जाता है तो यही सब कुछ छोड़ देता है और ये सब वैभव यहीं शून्य होकर के रह जाता है और मानव यहाँ से चला जाता है। प्रातःकाल सूर्य को सब नमस्कार करते हैं और जल चढ़ाते हैं, परंतु संध्या के समय कोई भी सूर्य को जल नहीं चढ़ाता, न उसकी स्तुति करते। इसी प्रकार से जब किसी सुकुमार बच्चे का जन्म होता है तो सब आनंद मनाते हैं, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो लोग उससे बात नहीं करते और उसका एक ऐसा दृश्य हो जाता है, एक ऐसा ही उसको समझा जाता है। तो यहाँ सृष्टि के निर्माण वेता ने फिर एक अंचल फैलाया है और मृत्यु और जीवन का एक तारतम्य बनाया है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो वृद्धावस्था में कौन देखभाल करेगा। तो यहाँ एक बहुत विशेष बात रखी गई है। परमपिता परमेश्वर ने जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी स्थापित की है और दोनों का एक समानांतर क्रम चल रहा है। प्रलय और सत्य, पंचभौतिक तत्व जल पृथ्वी आकाश तेज और वायु इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और पंचभूत से इसकी उत्पत्ति है और पंचभूत में ही ये समाभूत हो जाता है। शांति गीत में जग निर्मोही, शांति गीत में जग निर्मोही, करता मेरी प्रीति नहीं, करता मेरी प्रीति नहीं। फिर मैं उसी पर्दे में छिपी थी, फिर मैं उस पर्दे में छिपी थी। मृत्यु जीवन गीत यही, मृत्यु जीवन गीत यही। बिखरे मोती ही मन मंजूषा, बिखरे मोती ही मन मंजूषा, तरुण माधवी यौवन के, तरुण माधवी यौवन के। पलक झपकते छीन गए वे, पलक झपकते छीन गए वे, स्वर्णिम सपने जीवन के, स्वर्णिम सपने जीवन के। भीड़ लगी आने वालों की, भीड़ लगी आने वालों की, जाने वाले कहाँ गए, जाने वाले कहाँ गए। मरघट सूना का सूना है, मरघट सूना का सूना है, न जाने कहाँ समा गए, न जाने कहाँ समा गए। अभी यहाँ भगना विशेष है, अभी यहाँ भगना विशेष है, खंडहर की दीवारों के और लुटे खजाने नरपतियों के, महल ढहे साहूकारों के, महल ढहे साहूकारों के। यहाँ प्रलय और सर्जन का नृत्य हो रहा है। जो आया है वह निश्चित जाएगा, इसलिए संसार में मानव को संयम के साथ अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहिए।
इसका निर्माण वेता कितना महान है। जब तक हम निर्माण वेता को, रचनाकार को, सर्जनहार को नहीं समझेंगे और उसकी रचना की रंगरलियों में ही मौज मनाएंगे तो हमको शांति नहीं होगी। हमें रचनाकार को जानना होगा। और सदैव से ही ये परंपरा रही है, लोग विरक्त हो जाते हैं और विरक्त होकर के उस परम तत्व की साधना करते हैं। तो परम तत्व की साधना करना ही जीवन का परम उद्देश्य है, तभी मानव को शांति मिलेगी। भौतिक और आध्यात्मवाद दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसलिए हमें भौतिकवाद के साथ आध्यात्मवाद का भी चिंतन और मनन करना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार दृष्टिगत नहीं होते, परंतु वे हैं। जिस प्रकार से मन है, इसी प्रकार से जो अव्यक्त शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति है, उसका भी हमें अनुसंधान करना चाहिए। और उसका अनुसंधान प्रतिक्षण हो रहा है हमारे चित्त मंडल पर। संस्कार के रूप में एक शक्ति विराजमान है। हम जो भी कर्म करते हैं उनका प्रत्यंकन हमारे चित्त पर होता रहता है और उसी के आधार पर हम सुख दुख को भोगते रहते हैं। तो इस संसार में चित्त मंडल को पवित्र बनाने के लिए मानव को विशेष साधना की आवश्यकता है और संयम की बहुत महत्वता होती है। संयम का बल सबसे महान बल होता है और हमें आध्यात्मिक चेतना में रमण करना चाहिए।